आम आदमी पार्टी से संजीव झा जी हमारे साथ हैं। झा साहब, आपने भी, आपकी सरकार ने भी कहा 1 दिन का 2 दिन का कोयला हमारे पास बाकी है, तो ऐसा पूनावाला साहब ने भी जवाब दिया कि पिछले साल भी आपने ऐसा एक बार पैनिक मचाया था और वो गलत साबित हुआ। देखिए, मैं शहजाद भाई को सुन रहा था और शहजाद भाई 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात, इनका यह कहना था कि कोयला की कोई कमी नहीं है। अगर मैं शहजाद भाई की बात मान लूं कि कोयला की कमी नहीं है और पावर जनरेशन कंपनियां कह रही है कोयला हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है कंपनी के पास कोयला है और पावर जनरेशन कंपनी तक पहुंच नहीं रही है, तो कहीं एक बहुत बड़ा मिसमैच है। दूसरी बात कि मैं नहीं, इनके अपने जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां की मिनिस्टर्स, वहां के विधायक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पावर कट हो रहा है। परसों एक बड़ा न्यूज भी चला कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं भाषण दे रहे थे और वहां लाइट चली गई। तो मेरा यह कहना है कि इसका मतलब यह है कि ये सरकार दिन से सोई रहती है, जब क्राइसिस आती है तो अपना एडहॉक अरेंजमेंट करती है। आप एक बात जानिए, अभी फैक्ट एंड फिगर की बात शहजाद भाई कह रहे थे। एक बात बताइए, आपने जब ये प्राइवेट कंपनी को ऑक्शन किया था तब आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि 130 से 150 मिलियन कोल हमारे पास आएगा। प्रधानमंत्री 2017 में कहे थे कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं कोल पे। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। यूनियन मिनिस्टर 2021 में कह रहे हैं, पावर मिनिस्टर कह रहे हैं कि नो इंपोर्ट अदर देन वेरी इसेंशियल शुड हैपन। 22 में कहते हैं कि हमने अचीव कर लिया टारगेट, कोई इंपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। अप्रैल में कहते हैं नहीं, अब स्टेट को इंपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये बहुत कंफ्यूज सरकार है। आज तो ये कह रहे हैं, आज केंद्र सरकार ये कह रही है कि राज्यों के पास अगर शॉर्टेज थी तो इंपोर्ट क्यों नहीं किया? नहीं, मेरा यही तो कहना है कि अपना स्टैंड तो बताएं। दिसंबर में 21 में कहते हैं कि नहीं, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मार्च 22 में कहते हैं कि नहीं, अच्छा, हमने। अरे झा साहब एक बात बताइए, झा साहब एक बात बताइए मुझे, इसमें मैं मुद्दा समझना चाह रहा हूं दर्शकों के लिए मुद्दा समझना चाह रहा हूं। बिजली, अब इस एक बात सही है कि इस बार गर्मी जल्दी आई, पीक गर्मी जो है वो जल्दी आई है। तापमान जो अप्रैल का महीना, मार्च का महीना रहा है, कई दशकों के बाद इतना गर्म रहा है। और ये बात सही है कि एक रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट पर बिजली पहुंच गई कि इतनी बिजली हमको चाहिए। इससे पहले इतना कभी हम की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसीलिए भी शायद ये किल्लत हुई है। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र की कि राज्य की, कि वो देखते हुए कि डिमांड बढ़ रही है वो अपने आप कोयला भेजना शुरू कर दे, या सरकारें देखेंगी कि मेरे यहां कितनी जरूरत है और मैं पहले उसकी डिमांड रेज कर दूं? एक चीज बताइए, ये जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं वो कोल की डिमांड करती है, उनके पास 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, वो लगातार कह रही है। केवल पावर जनरेशन कंपनियां नहीं, जितने भी इंडियन इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सब जनवरी से कह रहे हैं कि कोल की क्राइसिस हो रही है और हमें कोल के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। जब बार बार कह रहा हूं, देखिए इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जब ये एडहॉक अरेंजमेंट होता है तो कई तरह की क्राइसिस क्रिएट की जाती है और फिर उसके बाद आनंद फानंद चीजें बनाई जाती है। आप शाहजादा, आप के पास आऊंगा। आप कह रहे हैं कि क्राइसिस क्रिएट किया गया है ताकि करप्शन किया जा सके, बड़ा इल्जाम है। एक बार शहजाद पूनावाला जवाब दे दें, उसके बाद माधव आनंद जी। तो सिर्फ साबित होता है ना, अगर पावर, अगर पूनावाला साहब जवाब, आपकी बात का जवाब एक एक करके बात रखते हैं। संजीव जी अब सुन लीजिएगा। सौरभ जी, क्राइसिस क्रिएट करके, पैनिक क्रिएट करके उस पर प्रॉफिटियरिंग करने का कोई अगर मॉडल हो तो वो दिल्ली के एक निर्माता ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेचते हुए पकड़े गए थे, इन्हीं के पार्टी से संबंधित है। और किस प्रकार से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की फर्जी मांग केजरीवाल सरकार ने की थी, ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है। तो ये लोग को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, हमेशा पैनिक क्रिएट करते हैं पॉलिटिक्स के लिए। पर मैं आपको 2-3 स्पेसिफिक उदाहरण देता हूं इनकी सरकार के। मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक बात, कि पिछले अक्टूबर में जब ये आपने तभी भी पैनिक क्रिएट किया था, आप मुझे बता दीजिए तब या आज भी, क्या आप एनटीपीसी से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम्स है वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो आपके लिए शेड्यूल किया गया है उठा रही है, हाँ या ना? पहली बात, पैनिक क्रिएट करने से पहले संजीव जी मुझे आंकड़ों के साथ बताना। दूसरी बात, मुझे यह बात बताइए कि आप पावर एक्सचेंज में आज के तारीख में कितना बिजली बेच रहे हैं? क्योंकि उस समय पे जब आप कह रहे थे क्राइसिस है, 600 मेगावाट आप बेच रहे थे क्योंकि आपको पैसा कमाना था। तब आपको दिल्ली की सरकार, जनता की कोई चिंता नहीं थी। अब मैं राजस्थान वालों पर आना चाहता हूं, कांग्रेस वालों पर आना चाहता हूं। कांग्रेस वाले मुझे बता दे, चलिए मोदी सरकार जो है नहीं कर पाई, सब बर्बाद है, सब खराब है। आपको जब आवंटित किया गया था कोलफील्ड्स छत्तीसगढ़ में, आपकी सरकार वहां पे थी, आप नवंबर अक्टूबर से लगे हुए थे, मार्च तक उसको ऑपरेशनलाइज करने में नहीं आप कामयाब हुए। उसमें गलती हमारी है, किसकी है? जब कमर्शियल कोल माइनिंग की बात की गई, उसका विरोध किसने किया? मुझे यह बात भी जरा सब लोग मिलकर बता दे कि देखिए आज प्लानिंग करके कि भाई हमें गैस प्लांट्स को भी ऑपरेशनलाइज करना है, गैस प्लांट्स ऑपरेशनलाइज क्यों नहीं किए गए हैं कई सारे राज्यों में? आज ये प्लानिंग करके
करके कि भाई हम अपना शहजाद कोल ड्यूज चुकाकर जो हमें कोल शहजाद चाहिए उसकी स्टॉकिंग करके रखे। कोल तो अवेलेबल है इस देश में, मैंने आपको अभी बताया 73 मिलियन टन आज की तारीख नहीं तो ये सवाल वो यही तो पूछ रहे हैं आपसे शहजाद जी सुनिए उन्होंने यही तो कहा कि अगर कोयला मौजूद है इसका मतलब कोयला जो है बिजली उत्पादन कंपनियों तक पहुंच नहीं रहा। तो क्यों नहीं पहुंच रहा? बिजली उत्पादन कंपनियां तो कह रही हैं कि हमारे पास कोयले की कमी है। नहीं, आप मुझे बता दीजिए उस समय पर भी ऑक्सीजन क्राइसिस के समय पर भी यही तर्क दिया गया कि ऑक्सीजन पहले हमें आवंटित भी करो और फिर हमें ट्रक भी दे दो, हमें ऑक्सीजन टैंकर भी दे दो ताकि हम हमारे घर तक आ जाए। और किस प्रकार से ऑक्सीजन टैंकर को ये 4-4 दिन घुमाते थे दिल्ली में, ये पूरी देश ने देखा है। भाई अगर आपको आवंटित किया गया है, यहां से आपको कोल लेना है तो कोल लाने की जिम्मेदारी तो सरकार की। अगर सरकार वो भी नहीं करना चाहती, राज्य सरकार, चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं माधव जी के पास जा रहा हूं, फिर बाकी दो मेहमान। कानून की व्यवस्था शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं देश में कोयले की कमी नहीं है, 9 दिन का रिजर्व जो है वो मौजूद है, राज्यों के पास भी कोयला मौजूद है। बिजली कंपनियां कह रही है हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास स्टॉक नहीं है। जहां 10 दिन का 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए वहां 1 दिन का 2 दिन का 4 दिन का स्टॉक बाकी है। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 से 15 घंटे बिजली कटौती हो रही है। माधव आनंद जी आप मुझे बताएं क्या हालात हैं आपके राज्य में। मैं अगर बिहार की बात करना चाहूं। सौरभ जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अभी आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। स्वाभाविक है डिमांड और सप्लाई में मिसमैच तो है, ये हम सब लोग देख रहे हैं, चाहे यूपी की बात करें या बिहार की बात करें या तमाम अन्य प्रदेशों की बात करें। कहीं ना कहीं जो आवश्यकता है, जो डिमांड है कोल का, वो नहीं मिल पा रहा है। इस कारण पावर जनरेशन में भी कटौती आई है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, इंटरनेशनल फैक्टर भी है। रशिया यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि जो इंपोर्टेड कोल पे डिपेंडेंसी है उसको हम लोग को जीरो लाना है। फिर अभी 10% की बात हुई कि नहीं 10% आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कोल के प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया। एक अभी $326 जो है सो पर टन का है, और वही अप्रैल मुझे याद है जनवरी में $120 के आसपास पर टन का था। तो आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कितने प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। मुझे लगता है कि मौसम भी माधव जी मेरा सवाल ये है, एक उपभोक्ता के तौर से सोचिए आप जिसके घर में बिजली कट रही है, आप बहुत सारे विषय बता सकते हैं और ये सच भी हो सकते हैं, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट, कंटिंजेंसी मैनेजमेंट इसी को तो कहते हैं कि आप भापें कि आज विश्व के देश के क्या हालात हैं, आपकी जरूरत कितनी बढ़ रही है, उसके हिसाब से इंतजाम करें। मैं बता तो रहा हूं सौरभ जी, मैं कह रहा हूं कि हाँ प्रॉब्लम है, मिसमैच है, डिमांड और सप्लाई में गैप है। मैं कहां नकार रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम है। अब इस पे आरोप प्रत्यारोप से तो काम नहीं चलेगा। स्टेट और केंद्र दोनों को मिलकर ही आगे चलना होगा। हम सब लोग तो एक क्या है, भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवासी हैं। तो यहां ऐसा नहीं है कि इस स्टेट को सप्लाई नहीं मिले, इस स्टेट को सप्लाई नहीं मिले। हाँ, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोल इंडिया के पास जितने रिजर्व हैं और जितने कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, हर सेक्टर पे काम करने की आवश्यकता है मुझे लगता है। और मुझे लग रहा है कि जो इंपोर्टेड कोल की जो बात है, अभी आने में 15 दिन 20 दिन का टाइम लगेगा। इसीलिए इस क्राइसिस से निपटने की आवश्यकता है। आपने कहा कि इसमें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो तो यही रहा, केंद्र कह रहा है ये राज्यों की गलती है। उन्होंने उसके बहुत सारे कारण बता दिए कि उन्होंने ये नहीं किया। राज्य कह रहे हैं कि कोयला जो है वो केंद्र को प्रोवाइड करना है, वो हमें दे नहीं रहा है, उसकी आपूर्ति नहीं की जा पा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।